हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मोक्षु क्लासेस में अजय सिंह। इससे पिछले वीडियो में डीप वाटर पढ़ा था। इसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया था, आधा चैप्टर से लगभग पढ़ लिया था हमने पढ़ा था डगलस जो लेखक हैं इस लेख के। वो बताते हैं कि किस प्रकार से स्मरण है उनका, ये है ना, ऑटोबायोग्राफी की। वो बताते हैं किस प्रकार से छोटी उम्र में 3-4 साल की उम्र में एक बार एक लहर ने उनको पटक दिया था। उसके बाद उनको पानी से डर लगने लगा और फिर 10-11 साल की उम्र में जब उन्होंने तैरना सीखना चाहा तो YMCA पुल पे एक लड़के ने उनको पानी में पटक दिया। वो किस प्रकार से मरते मरते बचे, किस प्रकार से पानी का डर उनके मन में समा गया, है ना। उनको बाहर निकाल लिया गया था। फिर जब उनकी आंखें खुली तो वो उस समय उनको कुछ लोग घेरे हुए थे। उनके मुंह से पानी निकाला गया, पेट के पानी सारा मुंह के माध्यम से निकाला गया। किसी ने कहा लड़का तो मैं मर ही गया था, तो वो लड़का बोलता मैं तो मजाक कर रहा था। इस तरह से हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। सेवरल आवर्स लेटर, अनेक घंटों के बाद में आई वॉकड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बड़ा कमज़ोर और थका, ट्रेमलिंग काँप रहा था। मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर मैं लेटा तो मैं काँप रहा था, हिल रहा था और मैं रो रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं कुछ भी खा नहीं सका उस रात को, मुझे भूख नहीं लगी। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, काफ़ी दिनों तक एक हॉन्टिंग एंड डराने वाला डर जो था वो मेरे हार्ट एंड दिल दिमाग पे छा गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट थोड़ी सी भी, एक्सर्शन ही थकान, थोड़ी सी भी थकान मुझे अपसेट कर देती थी, मुझे अपसेट कर दिया करती थी। मैकिंग मी वोपली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे घुटनों को कंपनशील कर देती थी और मुझे लगता जैसे मैं बीमार हूँ और मुझे उल्टी होने वाली है ना। मेरे पेट में कुछ ऐसे लगता था जैसे मुझे कुछ गड़बड़ हो रही है ना। आई नेवर वेंट, मैं कभी वापस नहीं गया टू द पुल, उस पुल पे। आई फियर वाटर, मुझे पानी का डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मैं अवॉइड करता था, टालता था इट यानी पानी को। वेन एवर जब कभी भी, आई कुड मैं कर सकता था। जब कभी मैं पानी के पास जाता तो मैं पानी को अवॉइड करने की कोशिश करता, उससे दूर रहने की कोशिश करता। यानी पानी का डर जो था वो लेखक के दिलो दिमाग पे छा गया था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, कुछ सालों के बाद में, यानी कुछ सालों के बाद में जब मैंने जाना, आई केम टू नो, मुझे मैंने जाना द वाटर्स ऑफ द कास्केट, कि जल प्रपातों में पानी आ गया है, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था, मैं भी चाहता था वहाँ पे जाना। एंड वेन एवर आई डिड, जब कभी मैंने जाना चाहा, ऐसा किया, वेदर आई वॉज वाइडिंग द टेटन और बम्पिंग रिवर और बैथिंग इन वार्म लेक और द गॉड्स रॉक, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल वुड कम बैक। तो मैंने इच्छा होती थी मुझे जाने की वहाँ पे, और जब भी कभी मैंने ऐसा करना चाहा, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नाम की नदी में से चल के जा रहा था या फिर गॉट्रॉक्स या उसकी वाम झील में नहा रहा था, तो उसी डर ने मुझे, जिस डर ने मुझे ताल में जकड़ लिया था, उस स्विमिंग पूल में जकड़ लिया था, वो डर लौट आता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, इट यानी डर ने, टैग पोजेशन यानी अधिकार प्राप्त कर लिया था ऑन में, मेरे ऊपर कम्प्लीटली, पूरी तरह से डर ने अपनी पकड़ मुझ पर मजबूत कर ली थी। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर जो थे वो पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त हो जाते थे, मेरे पैर जकड़ जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एक ठंडा डर जो था, ठंडा आतंक जो होता था, वो ग्रैब यानी पकड़ लेता था मेरे दिल को, यानी जकड़ लेता था, मेरे दिल को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेयर्ड, ये हैंडीकैप है, हैंडीकैप बोलते हैं वैसे विकलांगता को, तो यहाँ पे विकलांगता जो थी, स्टेड विद मी, मेरे साथ रही है, डर रहा मेरे साथ में। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे साल गुजरते गए। इन कैनोज ऑन माइन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैल्मन, इन कैनोज, कैनोज बोलते हैं छोटी नाव को, छोटी नाव में, ऑन माइने लेक नाम की जगह पर, लेक बोलते झील को, माइने नाम की झीलों पर, फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सालमन, जब मैं लैंड लॉक सालमन नाम की मछली को पकड़ने जाता था। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, या फिर न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पर मैं बैस नाम की मछलियों को पकड़ने जाता, या फिर ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेशोर्ट्स एंड मेटोलियस इन ओरिजिन, मछलियों के नाम है, ट्रॉट फिशिंग करता डेशोर्ट नाम की जगह पर, है ना, या फिर मेट्रोलियस पर ट्राउट नाम की मछली पकड़ने जाता। वेयर आई वेंट,
जहाँ कभी भी मैं जाता था, आ गया, ये रह गया। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, सालमन नाम की मछली पकड़ने कोलंबिया जाता, या फिर बम्पिंग लेक पे जाता, कास्केड के अंदर जलप्रपात पे। वेयर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो हॉन्टिंग यानी डराने वाला, भयाक्रांत करने वाला डर जो था वो मुझे पकड़ लेता था, वो मेरे पीछे पीछे आता था। फॉलोड मी यानी पीछा करता। डर मुझे पानी के पास जाने नहीं देता था। जब कभी मछली पकड़ने जाता, मैं विभिन्न झीलों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं और विभिन्न मछलियों के नाम दे रखे हैं, कि जब मैं किसी विशेष मछली को पकड़ने किसी विशेष झील पे जाता था, या जब कभी भी मैं नौकायान करने जाता था या जलप्रपात के पास जाता, तो वही डर मेरे ऊपर छा जाता था, वो डर मेरा पीछा करता था। इट रूइंड माई फिशिंग टिप्स, और इसने रूइंड यानी बर्बाद कर दिया था, तबाह कर दिया था, माई फिशिंग टिप्स यानी मेरी मछली पकड़ने की टिप्स को। ठीक है, यानी उसने मेरी यात्रा को बर्बाद कर दिया, मुझे ये अच्छी तरह से पानी के पास जाने नहीं देता। डिप्राइव्ड यानी वंचित कर दिया था इसने मेरे को, ऑफ द जॉय, जॉय यानी आनंद से, ऑफ कैनोइंग, नाव खेने को बोलते, छोटी नाव को। ठीक है, छोटी नाव चलाना, या फिर बोटिंग, ये भी नाव चलाने को बोलते हैं, या फिर स्विमिंग, तैरना। तैरने के, नाव चलाने के जितने भी सुख थे उनसे सबसे वंचित कर दिया था। किसने कर दिया था? इस डर ने। किसको कर दिया था? इस लेखक को। आई यूज एवरी वे, आगे वो कहते हैं, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैंने यूज़ किया, प्रयोग में लिया प्रत्येक वो रास्ता, प्रत्येक वो तरीका जिसको मैं जानता था टू ओवरकम, जीतने का, दिस फियर, इस डर को। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया था, फर्मली यानी मजबूती से, अपने ग्रिप यानी जकड़ में। लेकिन इस डर ने मुझे अपने जकड़ में पकड़ रखा था, अपनी गिरफ्त में ले रखा था। फाइनली ऑन अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। आखिरकार अक्टूबर के महीने की बात है, मैंने डिसाइड किया, निश्चय किया, एक इंस्ट्रक्टर को, इंस्ट्रक्टर नहीं, सिखाने वाला, कोच रखने का, और उससे स्विम सीखने का, तैरना सीखना चाहा मैंने। आई वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week एन आवर ईच डे। मैं जाता था, एक पुल पे जाता था, स्विमिंग पूल पे जाता था, वहाँ प्रैक्टिस करता था। कितनी देर? एक सप्ताह में 5 दिन, सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार मान लीजिएगा। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटे के लिए मैं वहाँ पे तैरना सीखता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर एक बेल्ट को मेरे चारों तरफ बांध देता था। ए रॉप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और एक रोप बोलते रस्सी को, रस्सी होती थी जो अटैच होती थी, जुड़ी होती थी। किससे जुड़ी होती थी? एक, कहाँ गया वो, बेल्ट से। वेंट थ्रू ए पुली, जो कि एक पुल्ली पे लिपटी होती, चरखी पे लिपटी होती थी। दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, जो कि एक चलती थी ओवरहेड केबल के ऊपर। केबल किसी तार को बोलते, मजबूत तार। ही हेल्ड ऑन द एंड टू द रोप ऑफ द रैप, उसके बाद में वो पकड़े रखता था एक सिरा रस्सी का। एंड वेंट बैक एंड फोर्थ, और वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे चलते थे। जैसे मान लीजिएगा इंस्ट्रक्टर क्या करता, जैसे लेखक है तो लेखक के कमर के ऊपर वो एक बेल्ट था, बेल्ट से रस्सी बंधी होती थी। उस रस्सी को एक पुल्ली, चरखी को बोलते हैं, जैसे कुएं पे पानी निकालते हैं वो पुल्ली होती है, उस पे से उसका एक सिरा इंस्ट्रक्टर के हाथ में होता था। ठीक है, इस तरह से। तो वो क्या करता, जैसे ये हमारा जो लेखक है ये पानी के अंदर तैरता, तो इसको रस्सी का एक सिरा अपने थामे रखता, नहीं पानी के नीचे जाने नहीं देता था। तो इस तरह से वो सिखाने का प्रयास करता उसको। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दोनों तरफ जाते थे, पुल के दोनों तरफ वो तैरता था। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों तक। डे आफ्टर डे, दिन दिन तक। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह तक, यानी उसने तैरना सीखना सीख लिया, तैरना सीखना शुरू कर दिया, है ना। कई घंटों तक, कई दिनों तक और कई सप्ताह तक की प्रैक्टिस उसकी चलती रही। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। आगे लेखक कहता है कि ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक मेरी यात्रा के दौरान, यात्रा किस चीज़ की? स्विमिंग, तैरने के दौरान, अक्रॉस द पुल, पुल के अंदर, ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, थोड़ा सा बिट एंड थोड़ा सा पैनिक यानी तनाव, सीज्ड मी मुझे पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड ऑन हिज होल्ड ऑन द रोप, और प्रत्येक बार इंस्ट्रक्टर क्या करता, रिलैक्स कर देता था, छोड़ देता था अपनी होल्ड यानी पकड़ को, ऑन द रोप, रस्सी पे। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, कुछ डर पुराना लौट आता था और मेरे पैर जो थे वो जम जाया करते थे।
इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैकन। और 3 महीने हो गए इससे पहले कि टेंशन थोड़ी ख़त्म होती, कम होती, उससे पहले 3 महीने का समय बीत गया। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया, क्या सिखाया? टू पुट, रखना मेरा फेस, चेहरा, अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड एक्सेल, और हवा छोड़ना, मुंह से सांस छोड़ देना। इनहेल बोलते हैं अंदर सांस लेने को, एक्सेल बोलते हैं अंदर बाहर सांस छोड़ने को। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुंह पानी में डालूं और सांस छोड़ दूं, और ये भी सिखाया टू रेज माई नोज, अपनी नाक को बाहर निकालूं, एंड इनहेल, सांस ले लूं जल्दी से, है ना। तो मुझे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि किस तरह से मुझे सांस लेनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि पानी के अंदर मुंह डालते हुए मुझे सांस छोड़नी चाहिए, और सांस लेते वक्त मुझे अपना चेहरा बाहर निकाल लेना चाहिए, जिससे मुझे सांस मिल सके। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 times। मैंने ये एक्सरसाइज सैकड़ों दफ़ा मैंने दोहराई इसको। ये एक्सरसाइज मैंने सैकड़ों दफ़ा की, सैकड़ों बार की। बिट बाय बिट, धीरे धीरे, टुकड़ों टुकड़ों में, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, टुकड़ों टुकड़ों में मैंने उस आतंक को, शेड पार्ट यानी छोड़ दिया, त्याग दिया। डैड सीज्ड मी, जिसे मुझे पकड़ रखा था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब कभी मेरा सिर पानी के अंदर जाता ना, तो धीरे धीरे मैंने उस तनाव को कम करना शुरू कर दिया। अब वो तनाव को मैंने त्याग दिया। नेक्स्ट, आगे, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड आई हैड मी किक माई लेग्स, किक विद माई लेग्स। आगे क्या हुआ? इसके पश्चात उसने मुझे क्या कहा कि ताल के किनारे पर, एक साइड पर वो मुझे पकड़े रखता, मेरे पैरों को पकड़े रखता, नहीं सॉरी, मेरे हाथों को पकड़े रखता, और मुझे कहता अपनी लातों को मैं पानी में चलाऊं, अपने पैरों को मैं पानी में चलाऊं। ठीक है, तो किनारे के ऊपर इंस्ट्रक्टर यहाँ बैठा रहता, उसके हाथ पकड़ लेता, और लेखक क्या करता, अपने पैरों को पानी में चलाता रहता। तो इस तरह से उसको सिखाने की कोशिश की। किसको? लेखक को। किसने? इंस्ट्रक्टर ने। उसके बाद मैं 4 weeks, सप्ताहों तक, कई सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरे पैर जो थे काम करने से मना करते थे, रिफ्यूज मना करते थे काम करने से, थक जाया करते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर रिलैक्स होने लगे, मेरे पैरों को धीरे धीरे आराम मिलने लगा। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और आखिर में मैं उन पैरों को, अपने पैरों को कमांड कर सकता था, उनको अपने नियंत्रण में रख सकता था। 10, इस प्रकार से पीस बाय पीस, टुकड़ों टुकड़ों में ही बिल्ट ए स्विमर, उसने एक स्विमर तैयार कर दिया। किसने? इंस्ट्रक्टर ने, कोच ने धीरे धीरे टुकड़ों में एक स्विमर तैयार कर दिया। स्विमर बोलते तैराक को। एंड, और व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक टुकड़ा परफेक्ट कर लिया, पूरा कर लिया, तो ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड हॉल। जब उसने टुकड़ों टुकड़ों में मेरे को तैयार कर दिया, स्विमर को तैयार कर दिया, उसके बाद उसने क्या किया, प्रत्येक पीस को उसने परफेक्ट बनाया था। उसके बाद उसने सब पीसेस को, टुकड़ों को जोड़ के इंटीग्रेटेड होल, सबको एक साथ जोड़ दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उसने मुझे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, क्रॉल स्टॉक, जाओ डाइव लगाओ, गोता छलांग लगाओ, और एक लंबाई तक पुल में तैर के आओ। कैसे तैरना था? क्रॉल स्टॉक में। ये तैरने की एक विद्या है। देखिए, तैरते बहुत तरह से लोग बाग, कुछ लोग उल्टा लेट के तैरते हैं, कुछ लोग सीधा तैर लेते हैं, उल्टा जिसको तैरना बोलते हैं, है ना, और भी काफ़ी तरह से होते होंगे। तो क्रॉल स्टॉक उनमें से एक विधि का नाम है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कोच का काम पूरा हो गया था, उसने मुझे एक तैराक बना दिया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं हुआ था, मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आई स्टिल वंडर, मुझे अभी भी सोचना था, मैं अभी भी सोचता था, इफ़ आई वुड बी टेरर स्टिकन, कि क्या मुझे अभी भी डर सताएगा, मैं अभी भी डर से जकड़ा हुआ हूँ। व्हेन आई वाज अलोन इन द पुल, जब कभी भी मुझे पुल के पास में होता था, मुझे लगता कि अभी मैं डरता हूँ। आई ट्राइड इट, मैंने इसको कोशिश की, अकेले में तैरने की कोशिश की। आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं उस पूरे पुल के अप और फिर डाउन, यानी एक बार गया और एक बार आया, इस तरह से मैंने पूरा अकेला तैरा वहाँ पे। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड वेरेट वुड रिटर्न, टिनी यानी छोटे छोटे, वेस्टिजेस यानी टुकड़े, ऑफ द ओल्ड टेरर पुराने आतंक के, डर के, वुड रिटर्न लौट के आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, लेकिन अब मैं फ्रॉन यानी अपनी भौहें तानता था, एंड से टू द टेरर, और आतंक से कहता, उस डर से कहता था, अपनी भौहों को चढ़ा के तान कर, गुस्से में मैं उस आतंक से कहता था, डर से कहता था। क्या कहता था? ट्राइंग टू स्केयर मी,
मुझे डराने की कोशिश करते हो? वेल हियर इज टू यू, लो ये देखो तुम्हारे लिए, लुक देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और फिर मैं उस पुल के एक बार फिर चक्कर काटता था। तो मैं अकेला वहाँ पे जाके मैंने तैर के देखा। जब मुझे थोड़ा डर लगा तो मैं डर से कहता था, अच्छा मुझे डराने आए हो, लो देखो तुम्हारे लिए ये रहा। और इस प्रकार से मैं उस डर को धता बता के उसको अंगूठा दिखाते हुए फिर से मैं तैरता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये बात जुलाई तक चली। अप्रैल में उसको छोड़ दिया था इंस्ट्रक्टर ने, उसके बाद जुलाई तक उसने अकेले में प्रयास किया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो कहता है कि मुझे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी भी इस बात से श्योरिटी नहीं थी, इस बात से मैं बिल्कुल श्योर नहीं था कि टेरर ने मुझे पूरा छोड़ दिया है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं वेंटवर्थ नाम की झील पे पहुंचा, जो कि न्यू हैम्पशायर एक शहर का नाम है अमेरिका में कहीं वहाँ पे है। वहाँ पे पहुंचा, डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और वहाँ पे जाके मैंने क्या किया, ट्रिग्स नाम के द्वीप है वहाँ पे, है ना, उसमें नौका की घाट है कोई, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे नौका खड़ी होती है वहाँ पे घाट था, वहाँ पे डुबकी लगाई उसने, और स्वयं इंटू 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। उसके बाद वो कहता है कि मैं तैर के गया, कहाँ तक तैर के गया, टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक, ये आइलैंड का नाम है, एक द्वीप का नाम है, उस द्वीप तक मैं तैर के गया। आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्टॉक साइड स्टॉक एंड बैक स्टॉक, मैं तैरता था, कैसे तैरता था, क्रॉल भी किया मैंने, बैक स्टॉक भी किया मैंने, और साइड स्ट्रोक भी किया, बैक स्ट्रोक, सब तरह से मैंने वहाँ पे तैरा। मैं ये तैरने की अलग अलग विधियाँ हैं, शायद एक लाइन मैंने छोड़ दी ऊपर, देखिएगा। वो कहता है आई वॉट नॉट श्योर दैट ऑल द डर हो गया था। आई वेंट टू लेक वार्म वॉट इन न्यू हैम्पशायर डाइव ऑफ द डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, मैंने वहाँ पे छलांग लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, 2 मील तक मैं लगातार तैर के स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक गया। उसके बाद में कहता है आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्टॉक साइड स्टॉक एंड बैक स्टॉक, ये चारों नाम जो है ये तैरने की अलग अलग विधियां हैं। मैंने हर विधि से वहाँ पे तैरा मैं उस झील में। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार टर मेरे पास में आया। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के झील के बीचों बीच था, जब मैं झील के बीचों बीच था उस समय एक बार डर मुझे पकड़ा, डर मेरे पास आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने अपना चेहरा जो था वो पानी के अंदर डाल दिया और सा यानी देखा नथिंग, कुछ भी नहीं, बट बॉटमलेस वाटर, केवल वहाँ पे बॉटमलेस पानी था। बॉटम बोलते हैं तल को, तो बेतल जिसका कोई तल नहीं था, अथाह पानी था वहाँ पे। द ऑल सेंसेशन, वही पुरानी सनसनाहट आ गई थी, रिटर्न डॉट के आ गई थी, इन मिनिएचर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में वही पुरानी सनसनाहट मेरे पास में आ गई थी, वही डर जो था वो मेरे पास में आ गया था। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा वेल अच्छा, मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ने का सोच रहे हो। इट फ्लैड, ये डर भाग गया। एंड आई स्वैम, और मैं तैरता रहा। तो कहता है मुझे थोड़ा सा डर लगा जब मैं झीलों के बीचों बीच था, लेकिन जैसे मैंने उसको आंख दिखाई, कहा अच्छा तुम मुझे डराने आओ, क्या कर लोगे तुम, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, डर भाग गया। आगे फिर कहता है येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मुझे कुछ रेसिडुअल बोलते बच्चे कुछ को डाउट्स यानी संदेह, शक, मुझे कुछ संदेह था, कुछ शक था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, सबसे पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की तरफ चला गया, है ना। वेंट अप द टिटन टू कॉन्रेड मिडोज, और मैं वहाँ पे कहाँ गया, टाइटन नाम की जगह पे चढ़ते हुए मैं कॉन्रेड घास के मैदानों में पहुँचा। मिडोज बोलते हैं घास के मैदान जहाँ पे पशु चढ़ते हैं। अप टू द कॉन्रेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर, और वहाँ से मैं कॉन्रेड क्रीक पगडंडी के माध्यम से होते हुए मीड नाम की ग्लेशियर पे मैं पहुँचा। एंड क्रैम्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ पे जाके मैं वार्म लेक, वार्म वैसे गर्मी को बोलते हैं, यहाँ पे नाम भी हो सकता है झील का, झील के पास पहुँचे जहाँ पे ऊंची घास के मैदान थे, वहाँ पे मैं अपना टेंट लगा लिया, है ना, कैंप यानी कैंप लगा लिया, छोटा सा टेंट लगा के वहाँ पे अपने सामान को रख दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई स्टिप्ड
अगली सुबह होते ही मैंने अपने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, झील के अंदर कूद गया, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और मैं तैरते हुए दूसरे शोर बोलते किनारे को, दूसरे किनारे पे गया, एंड बैक वापस आया, जस्ट एज डाउ कॉपरॉन यूज टू डू, जिस प्रकार से डाउ कॉपरॉन नाम के एक व्यक्ति किया करते थे। डाउ कॉपरॉन कौन है? ये कोई तैराक होंगे, है ना, जो प्रसिद्ध तैराक होंगे। तो ठीक मैंने डाउ कॉपरॉन नाम के व्यक्ति की तरह से किया, मैंने ऐसा ही किया, तैर के गया। आई शाउटेड विद जॉय, मैं चीख रहा था आनंद के साथ में, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, और गिलबर्ट पीक, गिलबर्ट नाम के पहाड़ की चोटी, पीक बोलते चोटी को, गिलबर्ट नाम की पहाड़ी या पहाड़ की चोटी जो थी वो रिटर्न द इको, उसने मेरी चीख की आवाज़ को इको करके, यानी इको नहीं, गुंजायमान कर दिया, है ना, उससे मेरी आवाज़ वापस लौट के आई, प्रतिध्वनि आई। और उसके बाद क्या कहता है वो, आई हैड कॉन्क्योर्ड, मैंने कॉन्क्योर्ड एंड जीत लिया था। किसको जीत लिया था? माई फियर, मेरे डर को, ऑफ वाटर, पानी के। इस प्रकार से मैंने पानी के डर को जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस, अनुभव जो था, इसका एक गहरा अर्थ था मेरे लिए, मीनिंग यानी अर्थ, मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टाक टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। क्या अर्थ था इसका? क्या अर्थ था इस डर का? केवल वही लोग जिन्होंने आतंक को जाना है, हु हैव नॉन यानी जाना है, स्टार्क यानी गहरे आतंक को, एंड कॉन्कर्ड इट, इसको जीता है, वही प्रशंसा के काबिल है, वही अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही प्रशंसा कर सकते हैं, वो इस अर्थ को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे वो कहता है इन डेथ देयर इज पीस, डेथ यानी मृत्यु में शांति होती है। ठीक है, देयर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन टेरर यानी भय जो होता है, आतंक जो होता है, वो केवल डर के अंदर होता है। किसका डर? मौत के डर में। मृत्यु तो शांति होती है, ठीक है, लेकिन डर किस चीज़ का होता है? डर हमको उस मृत्यु का डर का लगता है, उसका आतंक होता है जो हमको जकड़ लेता है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, रूजवेल्ट कौन है? अमेरिकी राष्ट्रपति है कोई पहले के। न्यू व्हेन ही सेड, जैसे रूजवेल्ट जानते थे, उन्होंने एक बार कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर, हमको जो जिससे डरना है वो खुद डर ही है। ठीक है, उनका कहना था हमें केवल भय से डर लगता है, हमें केवल डर से डर लगता है। किसने कहा था? ऐसे कोई वाक्य है, टिप्पणी है रूजवेल्ट की, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की। बिकॉज इट हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। ऐसा उन्होंने कहा था क्योंकि वो कहते थे कि आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया था। क्या अनुभव किया था? बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, दोनों चीज़, एक तो मरने की अनुभूति, और टेरर उसका आतंक, उसका डर। ठीक है, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिससे डर पैदा होता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, इसी कारण जीने की इच्छा में ज़्यादा तेज हो गई थी। वो कहता है, लेखक कहता है यहाँ पे, रूजवेल्ट ने तो क्या कहा था कि हमको भय से डर लगता है, हमको वो डर ही चीज़ है जो हमको डराती है। लेखक कहता है क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया था, डर के अनुभूति, मौत की अनुभूति भी कर ली थी, मुझे डर भी लगा था। ठीक है ना, डर किससे लगा था? मौत की अनुभूति से। याद है वो बचपन में तैरने के लिए गया था, डूब रहा था वहाँ पे, तो मौत की अनुभूति भी हुई थी, डर भी लगा था, काफ़ी दिनों तक पानी से दूर रहा था। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, लेकिन विल यानी इच्छा, किस चीज़ की इच्छा? जीने की इच्छा किसी तरह से अपने आप पनपने लगी। ठीक है ना, इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ गई इसकी, जीने की इच्छा की तीव्रता जो थी वो बढ़ गई। आगे वो कहते हैं, लास्ट इसमें लाइन है, एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिर में मैंने महसूस किया, रिलीज महसूस किया, रिलीज यानी मुक्त, स्वतंत्र महसूस किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रुश असाइड फियर। क्या सीख लिया मैंने मुक्ति महसूस कर ली, मैंने स्वतंत्रता महसूस कर ली। कैसी स्वतंत्रता? फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, रास्तों पे आज़ादी से चलने की, पगडंडियों पे आज़ादी से चलने की, एंड क्लाइम द पीक्स, चोटियों को बोलते हैं, चोटियों पे चढ़ जाने की आज़ादी, एंड ब्रश असाइड फियर, और डर को एक तरफ ब्रश कर देने की, एक तरफ रख देने की। तो इस प्रकार से मैंने अपने आप को रिलीज महसूस किया, मुझे मुक्ति मिल गई थी, मुझे स्वतंत्रता मिल गई थी कि मैं पगडंडियों पर अकेला चल सकूं, मैं पहाड़ की चोटियों पर चढ़ सकूं, और मैं डर को एक तरफ हटा के
भगा सकूँ। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों से डर से मुक्ति मिल गई थी। वो एक तैराक बन गए थे। इसको लिखने वाले विलियम और डगलस, मैंने बताया था शुरू में डगलस। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की कहानी आत्मस्मरण है, ऑटोग्राफी है कि किस प्रकार से बचपन में एक डर ने, पानी के डर ने पानी से उनको दूर कर दिया था, सारे आनंद को दूर कर दिया था। उसने क्या किया, उस डर को जीतने के लिए एक व्यक्ति का सहारा लिया, कोच का सहारा लिया, तैरना सीखा और एक अच्छे तैराक बन गए, है ना। ये आत्मस्मरण है। ज़िंदगी में भी हमको आगे बढ़ना सिखाता है ये चैप्टर, और इसके साथ में चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर एक चैप्टर के साथ मिलते हैं, आपके सामने उपस्थित होता हूँ मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।